लेकिन विचार करना प्यारे, क्या अपराध है माँ जानकी का। लेकिन आज के समाज ने कहा स्वामी जी, यदि माँ जानकी रेखा के अंदर बनी रहती तो जानकी का हरण नहीं होता, रेखा के बाहर गई तो इसका मतलब जो है जानकी का हरण तभी हुआ क्योंकि रेखा के बाहर चली। लेकिन प्यारे, एक मैं आपसे निवेदन करूं, लोग जो है केवल चौपाई का गायन करते हैं, चौपाई का मर्म नहीं समझते। चौपाई का मर्म क्या है? बोले हाँ रघुनंदन। माँ जानकी ने राम जी को जैसे याद किया और इसके बाद जानकी ने कहा, बोली हाँ जग एक वीर रघुराया, ओके अपराध विसार्यो दाय। कौन सा अपराध हो गया? मुझसे कोई अपराध हो गया, कई अपराध विसार्यो दाया। हमसे जीवन में अपराध हो गया। लेकिन विचार करना, लोगों ने दोष दिया, लेकिन प्यारे जिस समय माँ जानकी से पूछा गया आपका अपराध, जिस समय माँ जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, तो रेखा ने मुझे रोका, रेखा ने कहा कि रेखा के बाहर जाओगी तो जानकी तुम्हारा हरण हो जाएगा। जानकी ने कहा खामोश, यदि मुझे रोकने का प्रयास किया। रेखा ने कहा कि जानकी तुम मुसीबत में आ जाओगी, ए दुराचारी अत्याचारी पापाचारी रावण है। जानकी ने कहा रावण है? रेखा ने कहा मैं जानती हूँ, ये जो है वेश बदल के आया, साधु के वेश में खड़ा, लेकिन ये कौन है? बोले अत्याचारी रावण है। लेकिन जिस समय जानकी ने कहा कि रेखा आज मेरा हरण होगा, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन रेखा तुम भी ध्यान रखना, जब तक जानकी का हरण नहीं होगा तब तक इस धरती से रावण का मरण भी नहीं होगा, इसलिए मेरा बाहर जाना जरूरी है। क्यों प्यारे? जानकी किस लिए आई थी साथ में? विचार करो, जानकी किस लिए साथ में आई थी? माँ जानकी इसलिए साथ में आई थी प्यारे, क्योंकि जानकी भक्ति है, जानकी मुक्ति है, और जो है ऋषि मुनियों को भक्ति चाहिए थी, इसलिए जानकी वन में आई, और जो है रावण को मुक्ति चाहिए थी, इसलिए जानकी वन में आई। ऋषि मुनियों ने जानकी को भक्ति जानकर दर्शन किया और रावण ने जानकी को मुक्ति जानकर हरण किया। रावण ने कहा जब हम मुक्ति का हरण करके ले जाएंगे तो हम तो वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। ईमानदारी से बताओ कि जिस समय जो है रेखा ने कहा कि सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी, लेकिन सीता ने कहा मुझे रेखा के बाहर जाना होगा। जानकी ने कहा कि रेखा यदि आज मैं रेखा के अंदर रहूंगी तो मेरी भारतीय सनातन धर्म की नारी सुरक्षित नहीं रहेगी। रेखा ने कहा कि जानकी तुम्हारे हरण से क्या शिक्षा मिलेगी? जानकी ने कहा यदि मैं रेखा के अंदर रहूंगी तो मेरी भारतीय सनातन धर्म की नारी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि रेखा ने रोकना चाहा, लेकिन जानकी रेखा के बाहर। माताओं, जानकी ने आपके लिए एक लीला की है, स्वयं अपने आप को जो है रेखा के बाहर निकल के जो है अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। रेखा के बाहर आकर माँ जानकी ने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया, लेकिन अपनी समस्त नारी जाति को एक नई शिक्षा दे दी। माँ जानकी ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म की नारी याद रखना, हमारे आगे जो एक रेखा पड़ी है उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा। हमारे आगे जो रेखा है उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और आपके आगे एक रेखा पड़ी है उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। जानकी ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म की नारी यदि मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, अन्यथा उसका हरण सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए जानकी ने कहा माताओं तुम्हें जो है मर्यादा की रेखा के अंदर रहना है। रेखा ने कहा देखो जानकी, आज तुम रेखा के बाहर जाओगी तुम्हारा हरण हो जाएगा। रेखा से जानकी ने कहा कि मैं भी जानती हूँ मेरा हरण हो जाएगा, लेकिन रेखा जरा विचार तो करो मैं किस कुल की कुलवधू हूँ।
आज मैं उस कुल की कुलवधु हूँ जहाँ पर विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए राजा हरिश्चंद्र स्वयं मिट गए, लेकिन देने से मना नहीं किया। आज मैं उसी कुल की कुलवधु हूँ और कहीं भेष में भले ही रावण है लेकिन देने से मना कर दिया तो मेरी कुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। जानकी अपने ससुर की कीर्ति को बचाने के लिए रेखा के बाहर गई। रेखा ने कहा, जानकी रेखा के बाहर जाओगी हरण हो जाएगा। रेखा ने कहा कि जानकी रेखा के बाहर जाओगी हरण हो जाएगा। रेखा से जानकी ने कहा कि मैं भी जानती हूँ कि मेरा हरण हो जाएगा, लेकिन प्यारे रेखा ने कहा कि सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। सीता ने कहा कि मैं रेखा के बाहर जाऊंगी। रेखा ने कहा नहीं जाओगी। सीता बोली खामोश, खबरदार जो मुझे रोकने का प्रयास किया। रेखा ने कहा ऐसा क्यों बोल रही, जरा विचार करना प्यारे। आज रेखा जो है जानकी के सामने निवेदन कर रही है। लक्ष्मण रेखा जानकी की आगे पड़ी। रेखा ने जानकी को रोकने का प्रयास किया। मूल बात आपको बताना चाहते हैं प्यारे, जिस समय रावण ने कहा कि भिक्षाम देही, जानकी रेखा के बाहर न आई, लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देही, जानकी रेखा के बाहर आ गई। किसी ने कहा जानकी क्यों रेखा के बाहर आई? जानकी कहने लगी क्या करें, हमारी मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? जानकी कहने लगी जब तक रावण ने कहा कि भिक्षाम देही तब तक मैं रेखा के बाहर नहीं गई, लेकिन जैसे ही रावण ने माँ शब्द कहा, माँ शब्द कान में गया और मैं स्वयं जगत की जननी हूँ। मैं अगर विचार करना प्यारे, जानकी ने कहा यदि आज मैं रेखा के बाहर न जाऊंगी तो भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा। कौन भारत को माँ कहेगा, कौन भारतीय नारी को माँ कहेगा? प्यारे जानकी आज विशेष परिस्थिति में बाहर गई। कौन सी परिस्थिति रही प्यारे, समझ में आई? जिस समय रावण ने कहा कि माँ मात्र भिक्षाम देही, रावण ने जैसे ही माँ कहा प्यारे, तो उसी समय जानकी ने विचार किया। बोले मांगा न बरसे अरे भरे न खे, माता न परसे तो भरे न पे। आज भले ही जो है पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। इसलिए जानकी ने कहा दुनिया के लोगों तुम भी ध्यान से सुनना। रेखा को डपटते हुए कहा रेखा तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ?